सतगुरु कबीर साहेब महाराज की जय। बोल साचे दरबार की जय। धरती माता की जय। संतो महापुरुषों की जय। गुरु बलिहारी गुरु आपने जिन्हीं गोवंद दिया बताओ। सुन विनती दया करो सत्य कबीर कृपालु। भक्ति दान मोहे दीजिए जोयन कुल दयालु। जग प्रपंच से काम नहीं मुक्ति भक्ति भी नहीं। शरदा तेरे नाम पर चरण कमल चितमान। दीन बंधु गुरुदेव जी देओ एक वरदान। सत्य मार्ग में मन रमे राम नाम गुण गान। सत्य मार्ग में मन रमे राम नाम गुण गान। गुरु प्यारी साध संगत जी, अज तुसी सारे ही सतगुरु कबीर मुख मंदिर दे विच उस प्रभु के चरणों दे विच हाजरी लगाने वास्ते बैठे हो। क्यों अज तुहाडे सारियां दे नाल ही मिलवर्तन वाला कोई इंसान कोई रूह अज सानू छड्ड के उस परमात्मा के चरणों के विच चले गए। इस रूह का नाम परिवार वालों वीरा देवी रखा गया सी। हरिया भरिया परिवार छड्ड के अज माता जी साडे तो विछोड़ा पा गए। ना सहन वाला दुख है, क्योंकि जिस घर विचों ये माता चले गए उत्थे अजे उन्हां दी बड़ी जरूरत सी। पर कबीर साहब दी बाणी च लिखा है कि आया है सो जाएगा राजा रंग फकीर। एक सिंहासन चढ़ चला एक बांधे जात जलील। जिस तरह समा मुकर्रर होया है उस परमात्मा ने, जदों भी कोई इंसान जन्म लैंदा है तो सब तो पहला उसकी मौत लिखी जाती है कि उसके कोल कितने सवास हैं वो लिखिया जाता है।
पर इस इंसान नूं पता नहीं हुंदा कि उसदे कोल किन्ने सवास हैं और ऐसे मान वडियाई दे विच फसिया इंसान इन्ना ज़्यादा मैं मेरे विच फस जाता है कि कदे सोचता नहीं है इस बारे कि मैं एक दिन चले जाना है। कि माली आवत देखकर कलियन करे पुकार, माली आवत देखकर कलियन करे पुकार, फूलन फूलन चुन लिए अब हमारी बात। कलियां दी उदाहरण दे के सतगुरु कबीर साहब समझाउंदे ने कि माली आंदे नूं देख के कलियां आपस विच गल्लां करदियां कि माली आ गया हुण इसने जिहड़े जिहड़े फुੱਲ पक गए ने वो सारे ही चुन लेने ने, वो सारे फुੱਲ इकट्ठे करके इस माली ने ले जाने। असी भी हुण कलियां हाँ, कल नूं असी भी फुੱਲ बन जाना है ते कल नूं साडी भी वारी आ जाए। कि माली आवत देखकर कलियन करे पुकार, फूलन फूलन चुन लिए कल हमारी बात। कि जिस तरह समा निकलता जा रहा है साडी वारी भी नज़दीक आ रही है। ये नहीं है कि असी सारे हमेशा इत्थे ही रहना है। जिस तरह माता जी चले गए किसी ने सोचा नहीं होना, परिवार ने कदे नहीं सोचा। थोड़े दिन पहला घर में खुशियां सी, चहल पहल सी, तैयारियां कर रही सी, उसे वही माता तैयारियां कर रही सी विआह दी। उसनों नहीं पता सी कि मैं भी ये विआह देखदियां देखदियां ही एक दिन चले जाना। और ना ही परिवार ने कदे सोचा होना कि एक घर दे विचों लड़की नूं तोरांगे ते दूसरा थोड़े दिनों बाद ही मां नूं भी तोड़ना पै जाना। कदे नहीं सोचा। पर विधि का विधान है, ये समझ नहीं, इंसान नूं पता नहीं है कि किहड़ी घड़ी चले जाना है। कि कबीरा गर्व ना कीजिए काल गए हैं केस, क्या जानो कि तुम्हारे हो क्या घर क्या परदेस। उस मालिक ने किथे किथे किहदी ड्यूटी लाई है उसनों पता है। उसने नहीं देखना कि इहदा बच्चा रो रहा है, इसनूं मैं अजे लैके ना जावां, इनू घर में यदि जरूरत है इनू मैं अजे नैन लैके जावां। उस परमात्मा ने पता नहीं किथे किथे साड़ियां ड्यूटियां लाइया। अज असी इत्थे बैठे हाँ, इस दरबार दे विच बैठे हाँ, पर सानू अपना अगला पल पता नहीं है, कोई पक्का प्रूफ नहीं है साडे कोल। पर यह जरूर सच्चाई है कि जो इंसान दुनिया ते आया उन्हें एक ना एक दिन चले जाना है। गुरु नानक देव जी एक बार भाई मरदाने नूं कहंदे ने कि यह 2 पैसे लै जा ते बाजारों सच ते झूठ खरीद के लेके आ। सोचन वाली, बड़ी समझन वाली ये साखी है कि 2 पैसे दे दिते मरदाने नूं ते कह दिता जाके बाजारों 1 पैसे का सच लैके आ ते 1 पैसे का झूठ खरीद के लेके। और मरदाना गुरु का सेवक, और जिस इंसान नूं गुरु ते विश्वास है वो गुरु दी मनदा है कि गुरु गंगे गुरु बावरे गुरु के रहिए पास, जा गुरु राखे नरक में तो रख सबर की आस। गुरु वाला जिहड़ा बन जाता है वो गुरु ते विश्वास करता है। मरदाना भी ये गल नूं नहीं सोचता कि सच ते झूठ कित्थों मिलना है। पर गुरु नानक देव दी आग्या का पालन करते बाजार में चले जाता, जाके पहली दुकान ते पुछदा है कि मैनू 1 पैसे का लाला जी झूठ दे दवो तो 1 पैसे का सच दे दो। तो लाला अगों मखौल नाल कहंदा भी भाई तू सवेरे सवेरे कित्थे मेरा दिमाग खान आ गया, कदे दुकाना तो भी सच ते झूठ मिलते हैं, जा सवेरे सवेरे मेरा समा ना खराब कर। भाई मरदाना दुकान तो बाहर आया तो अगे चला गया।
जाके दूसरी दुकान तो फिर पूछया कि एक पैसे का मैनू सच दे दवो तो एक पैसे का झूठ दे दो। उसने भी इसे तरह जवाब दिता कि दुकाना तो सच ते झूठ नहीं मिलते। सारा दिन लग गया। भाई मरदाना हर एक दुकान ते जाता है, पुछदा है, क्योंकि विश्वास है जेकर मेरे गुरु ने कुछ किया है तो ये विच कुछ ना कुछ तो सच है। जा रहा है, बार बार दुकाना ते घूमदा जा रहा तो आखिरकार अपनी मंजिल ते पहुँच गया। एक परमात्मा का एक उसनों सच्ची भगती करने वाला इंसान मिल गया। जाके जदों कहा कि मैनू एक पैसे का सच दे दवो तो एक पैसे का झूठ, उसने दोनों पैसे फड़े तो पर्ची ते दो पर्चियां लिख के दे दित्तियां ते कहा जा जिन्हों ने मंगवाया उन्होंने जाके पर्चियां दे दे। गुरु नानक देव को चला गया, जाके दित्तियां पर्चियां तो उसने कहा कि वाकई तो किसी सच्चे भगत को चला गया। उस पर्ची ते एक पर्ची ते लिखिया सी कि जिहड़ा जीवना है वो झूठ है, जीवना झूठ है। असी FD करा लैंदे बैंक में जाके 5 साल लई, पर कदे सोचिया कि असी 5 साल तक जी सकने हैं? पर एक विश्वास है मन दे विच, एक वडियाई है कि मेरा शरीर तंदुरुस्त है, मैं जवान हाँ, मैं अजे मरना नहीं है। ये विश्वास है मन का। इसे करके असी धन जोड़ते हैं, मोह माया विच फसे हाँ। उस परमात्मा नू याद नहीं करना जिसने भेजिया है। आंढ गुआंढ 2 पैसे फालतू दे दे तो 20 वारी उहदा जाके धन्नवाद कर देने हाँ। जिथे भी मिले हथ जोड़ के धन्नवाद करते हैं, वे तू मेरी मदद की सी, तेरा बड़ा बड़ा धन्नवाद। पर जिस परमात्मा ने सानू भेजिया कदे उहदा धन्नवाद करने का समा नहीं मिलता। एक पर्ची ते लिखिया सी जिहड़ा जीवना है वो झूठ है, ते दूसरी पर्ची ते लिखिया सी जिहड़ा मरना है वो सच है। ये सच्चाई असी देखते हाँ सारे। कई लोग साडे जींदिया जींदिया संसार छड़ के चले गए। अज भी साडे कोलों साडे माता जी संसार छड़ के चले, और कित्थे चले गए इस बारे कोई नहीं जानता। इस बारे कोई लिखती नहीं दे सकता है, कोई फरमान नहीं कर सकता है कि इंसान इतों चला गया तो हुण फलानी जगह चला गया। इस तरह कोई गारंटी नहीं है कि कित्थे जाना। इसे करके लिखिया भाई जिहड़ा संसार विच जन्म लैके आ गया वो सच्चाई है कि उसने मर जाना है, पर जिहड़ा मर के चला गया उसकी कोई गारंटी नहीं है कि उसने दोबारा जन्म लेना है कि नहीं लेना है, उसकी कोई गारंटी नहीं। इसे करके सूझवान इंसान जिहड़ा परमात्मा की बंदगी करता है, जिहड़ा गुरु वाला बन जाता है, उसनूं ये सोझी पै जाती है कि भाई ये संसार विच तां मैं आया ही इसे करके हाँ। इस संसार विच इंसान का चोला तो मैनू मिलिया ही इसे करके है कि मैं बंदगी करनी है और बार बार दे जामिया तो छुटकारा पाना है। कोई होर जन्म विच जाके बार बार जामिया तो छुटकारा नहीं मिलता है। इको ही मानस का चोला कि मानस जन्म दुर्लभ ब्यो मिले ना बारम बार, पक्का फल जो भुई गिरे बहुर न लागे। जिवें पक्या फल नीचे गिर जाता है, डिग जाता है, तो दोबारा डाली नाल नहीं जुड़ सकता। इसे करके इसे तरह इंसान है, एक बार इंसान के चोले विच आ गए, दोबारा आवोगे कि नहीं आवोगे कोई गारंटी नहीं है। इसे करके इंसान जे इंसान दे चोला लैके आया है तो तेरे कोल समा है उस परमात्मा की बंदगी करन दा, उसका नाम लैन का। नहीं तो इसे तरह इंसान आ रहा है, जा रहा है, समा इसे तरह लंघदा जा रहा है। पर एक माँ विछोड़ा पा गई, और माँ का विछोड़ा परिवार दे विच सब नालों वड्डा घाटा है, बड़ा वड्डा घाटा। असी जिउंदे जे माँ की कदर नहीं कर पाते। जिउंदे जी भावें बजुर्ग हो जाए माता, असी उन्नी कदर नहीं कर पाते, पर जदों चली जाए फिर उसकी एक एक गल याद आती है
फिर बचपन तो लैके जवानी तक उस माँ ने साडे लिए की कीता सारा याद आता है, पर आंदा उदों जदों माँ चली जाए। जे रहंदे रहंदे याद आ जाए तो फिर इहदे नाल वड्डा कोई स्वर्ग नहीं है। माँ की सेवा तो वध के कोई भी स्वर्ग नहीं इस दुनिया के उपर, कोई भी सेवा नहीं है इस दुनिया के उपर। कि जे बेअदबी जे माँ दी कीती तां कुछ नहीं रहना भले। और रब ने जन्नत रख छड़िए माँ दे पैरां थले। कि जिहड़ी जन्नत नूं लभण लई असीं आए हन, जिहड़ा स्वर्ग असीं ढूंढण की कोशिश करते हाँ, बड़ा धन कमा लैंदे हाँ, बड़ा पैसा कमा लैंदे हाँ, नौकर चाकर रख लैंदे हाँ, पर मन नूं तसल्ली नहीं हो रही, मन टिकदा नहीं है। वो जिहड़ी जन्नत असीं तलाश कर रहे हैं वो किते होर नहीं है। एक बार माँ दे पैरां नूं छू के देखो, वो जन्नत मिल जाती है। कि दुनिया में जो भी मिला जितना भी मिला है, ये सब कुछ मेरी माँ की दुआओं का सिला है। कि दुनिया में जो सानू मिलता है ना, ये माँ दियाँ दुआवां ने। बच्चा जिन्ना मर्जी माड़ा निकले, बच्चा जिन्ना मर्जी घर विच परेशानियां करे, ठगियां मारे, पर माँ नूं पुछ के देखो, कदे भी माँ बच्चे का माड़ा नहीं सोचती। पिछे जी एक मोगे की गल है, सच्ची घटना। बच्चा नशेड़ी निकल गया, नशे करने लग पिया। माँ नूं बार बार तंग करता है कि माँ मैनू पैसा दे। माँ कोल जदों कोई पैसा हुंदा खो के लै जांदा। करते करते एक दिन माँ भी बेचारी कंगाल हो गई, पैसा नहीं सी माँ को। ते माँ ने कहा कि पुत्रा, जो मेरे कोल धन सी तू लै के सारा नशियां विच बर्बाद कर दिता, हुण मेरे कोल कुछ भी नहीं है। हुण कल्ली मैं हाँ, जे मैनू भी किते बेचना है ते जाके बेच दे, पर मेरे कोल पैसा देने वास्ते, तेनू देने वास्ते मेरे कोल कोई पैसा नहीं है। पर उस पुत्र ने की कीता, ऐना कलयुगी पुत्र जो अजकल के पुत्र ने 80% पुत्र जिहड़े ने कलयुगी बन गए ने, कोई 20% बच्चे ने जिहड़े रह गए ने माँ बाप की सेवा। कलयुगी पुत्र ने माँ नूं कुटना शुरू कर दिता, और इन्ना कुटिया कि माँ मरन वाली हो गई। फिर भी तरस ना आया, तरस नहीं आया तो उसदे माँ के मूँह दे विच उसने तोलिया तुन दिता ताकि माँ की आवाज़ बाहर ना निकल जाए, तो कोई महल्ले वाला ना आ जाए। इन्ना निर्दयी पुत्र, कलयुगी पुत्र। माँ के मूँह विच परना पा दिता, तो जदों माँ बेहोश हो गई तो समझ लिया कि माँ हुण मर गई है, तो चुक्या तो जाके नदी विच सुटाया। सच्ची घटना है, मोगे की, शायद किसी ने पढ़िया होवे, थोड़े दिन पहला अखबार विच भी आया। जाके सुट आया, पर जिहदी वधी होवे उस परमात्मा ने जिहदी लिखी है वधी, उन्होंने कौन मिटा सकता। नदी विच किसी ने तैरती हुई और बॉडी देखी और फटाफट गया, जाके कढ़ लई, देखा है कि कुछ श्वास उहदे चल रहे हैं, तो चक्या तो फटाफट लैके उसनूं हॉस्पिटल चला गया। जदों हस्पताल दे विच दाखल किया तो हॉस्पिटल विच डॉक्टरां ने भी कह दिता, भाई ये पुलिस केस है, इसनूं असीं हत्थ नहीं पा सकते। पर तरला पाउण ते जदों इलाज करना शुरू किया तो माता हौली हौली होश विच आनी हो गई शुरू। उधर माता नूं हौली हौली होश आया, तो उधर गल चल रही है पुलिस नूं बुलाउण दी। ते वो माँ जिहदे नील पे ने सारे शरीर के उपर, मार मार के उस बच्चे ने उहदे नील पा दिते। वो माँ नूं जदों थोड़ी थोड़ी होश आई
तो डॉक्टर का हथ पिछों वह कुर्ता खिंचण लग पैंदी। कुर्ता खिंचदी है तो पिछे नूं जदों देखदा डॉक्टर तो उन्होंने कहती है, पुत्रा पुलिस ना बुलावी, पुलिस ना बुलावी, मेरे पुत्र ने रुल जाना है। देखो माँ का हौसला, उसे पुत्र ने माँ नूं कुट मार के नदी दे विच सुट दिता। वही माँ फिर अपने पुत्र नूं बचाने दे लई वो डॉक्टर का कुर्ता खिंच रही है तो कह रही है कि पुलिस ना बुलाओ। इस तरह की माँ होती है। माँ का जिक्रा सब नालों वड्डा है। इसे करके जिहड़े शायर ने उन्होंने माँ नूं रब का रूप दस्या है। इसे तरह की माँ जो घर विचों चली जाए तो बड़ा वड्डा दुख लगता है। पर यह दुनिया है, इस दुनिया दे विच किसी ने आना है तो किसी ने चले जाना है, कोई भी इनू रोक नहीं पाता है। ये तो आनी जानी लगी ही रहनी है। सो असी एक छोटा जिहा भजन है आप सब नाल मैं सांझ करदा ते नाल थोड़ी जी व्याख्या भी करांगा कि इंसान जींदे जी अपनी मान वड्याई विच रहिंदा है कि सज लै सवर लै जिन्ना तू सजना, हो मिट्टी दिया पांडिया अखीर भजना। सज लै सवर लै जिन्ना तू सजना, मिट्टी दिया पांडिया अखीर भजना। मिट्टी दिया मिट्टी विच रुल जावेगा, पता नहीं वो केड़े वेले तुर जावेगा। मिट्टी दिया मिट्टी विच रुल जावेगा, पता नहीं वो केड़े वेले तुर जावेगा। सतगुरु कबीर साहब फरमाते ने कि चोआ चंदन मर्दन अंगा, ए तन जले काट के संगा। चोआ चंदन कहते हैं जिहड़ियां असीं वन सोनीਆਂ चीज़ां लगा के अपने शरीर को सुंदर दिखाने की कोशिश करते हैं, तो काट कहते हैं लकड़ी नूं। सतगुरु फरमाते हैं कि भाई तू अपनी मान वड्याई दे विच सारी उम्र इसे शरीर को सुंदर बनाने ते कढ़ दित्ती। जे थोड़ा जिहा भी साडे शरीर में कोई दुख लगे तो असीं फटाफट डॉक्टर के कोल चले जाते ताकि इस शरीर को कोई तकलीफ ना हो। पर सतगुरु फरमाते ने भाई जिहड़ी इहदे अंदर आत्मा है उहदे बारे किसने सोचना है। इसी शरीर मगर सोच दिता जिहड़ा असीं मिट्टी च एक दिन मिट्टी विच रुल जाना है। कि चोआ चंदन मर्दन अंगा, ए तन जले काट के संगा। इस तन धन की कवन बड़ाई, उर्वार रही पार न जाए। कि इस तन की काहदी वड्याई कर रहे हाँ जिहड़ी इसे धरती ते रह जानी है, जिहड़ी इत्थे सड़ के सुआह हो जानी है। असी सारा जीवन उसे शरीर नूं संभालण ते कढ़ दिंदे हां। उसे शरीर दे असी जा जा के इशनान करते हाँ, तीर्थ स्थानां ते जाने हाँ। इसे शरीर नूं उत्थे डुबकियां लगा लगा के ये समझन लग जाने हैं कि मेरा शरीर पवित्र हो गया। नहाए धोए क्या बेया जब मन की मैल न जाए। सतगुरु फरमाते कि जदों मन की मैल नहीं गई,
ਜਦੋਂ ਆਤਮਾ ਸ਼ੁੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਤਾਂ ਇਸ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਸੁੰਦਰ ਕਰਕੇ ਕੀ ਕਰੋਗੇ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਹੀ ਲੱਕੜੀਆਂ ਨਾਲ ਜਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿ ਹਾੜ ਜਲੇ ਲਕੜੀ ਜਲੇ ਜਲੇ ਜਲਾਵਨ ਹਾਰ, ਤਮਾਸ਼ ਬਿਨ ਵੀ ਨਾ ਰਹੇ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਕਰੂੰ ਪੁਕਾਰ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਨੇ ਬਾਣੀ ਕਿ ਹਾੜ ਜਲੇ ਲਕੜੀ ਜਲੇ, ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਹੱਡ ਪੈਰ ਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਮਾਂ ਆ ਜਾਣਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਵਾਸ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਲ ਕੇ ਸਵਾਹ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਕੜੀ ਜਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸੇ ਸਰੀਰ ਨੇ ਜਲ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਕਿ ਹਾੜ ਜਲੇ ਲਕੜੀ ਜਲੇ ਜਲੇ ਜਲਾਵਨ ਹਾਰ, ਜਿਹੜੇ ਜਲਾਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਭੂਮੀ ਵਿੱਚ ਜਲਾਣ ਜਾਇਆ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਤਮਾਸ਼ ਬਿਨ ਵੀ ਨਾ ਰਹੇ। ਤਮਾਸ਼ ਬਿਨ ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਭੂਮੀ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਪਰ ਕੁਝ ਲੋਕ ਤਾਂ ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਜਲਾ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਕੁਝ ਲੋਕ ਪਿੱਛੇ ਬਹਿ ਕੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਨਜ਼ਾਰਾ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਮਾਸ਼ ਬਿਨ ਕਹਿ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕ ਵੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਚਲੇ ਜੇ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿਸ ਤੋਂ ਪੁਕਾਰ ਕਰਾਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿਹਦੇ ਅੱਗੇ ਪੁਕਾਰਾਂ ਕਰਾਂ, ਕਿਹਦੇ ਭਰੋਸੇ ਮੈਂ ਜੀਵਨ ਕੱਟਾਂ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਤੇ ਜੀਵਨ ਕੱਟਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਤੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਜਵਾਨ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਬੁਢਾਪੇ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਬਣਨਗੇ। ਮੇਰਾ ਬਚਪਨ ਹੈ, ਮੈਂ ਬੱਚਾ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਬਾਪ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਸਹਾਰਾ ਬਣਨਗੇ। ਅਸੀਂ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਸਹਾਰਾ ਲੱਭਣੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣਾ ਤੋਂ यहाँ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, अपना तो यहाँ कोई नहीं, देखा ठोक बजाए मेरी मेरी क्या करे मोह माया लिखता है। सतगुरु कहते सारी मोह माया है। ये रिश्ते नाते ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਪਿਛਲੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕਰਮ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹਾਂ। ਉੱਥੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨਾਤੇ ਬਣੇ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਬਣੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਦੇਣਾ ਲੈਣਾ ਹੈ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਬੜੀ ਬੱਚੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਪਾਲਦੇ ਨੇ, ਵੱਡਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਚੰਗੀ ਨੌਕਰੀ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਖਾਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਉਹ ਬੱਚਾ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਦੁੱਖ ਹੈ, पर कोई कुछ नहीं कर सकता है क्योंकि जितना ਉਹਦਾ देना सी वो लैके चला गया। इसे तरह ये माता जी सन, जितना लिखिया सी इन्हां दा इत्थे समा वो गुजार के हुण चले गए। इसे तरह कोई आ रहा है, कोई जा रहा है, ये समा इसे तरह निकलता जाना है। पर जिहड़ा गुरु वाला बन जाता है, जिहड़ा बाणी दे नाल जुड़ जाता है, उन्होंने समझ आ जाती है कि जीवन मिलिया ते मिलिया किस लिए है। ये भेड़ चाल विच काम काज किया, समा निकल गया, रोटी खाधी, सो गए, ये तो सारी भेड़ चाल है। ये ही फसे रहे तो फिर कर्मां की मार पैनी है, फिर कर्मां करके किते ना किते जन्म लेना पैना है। पर जे किते तुसी सतगुरु नाल जुड़ गए, गुरु वाले बन गए, शब्द नाम की कमाई करने लग गए, तो फिर बार बार जामिया दे विच नहीं फसना है। सो इसे करके ने भाई कि मिट्टी का भांडा एक दिन मिट्टी दे विच रुड़ जाता है। कि मिट्टी दिया भांडिया अखीर भजना, सज लै सवर लै जिना तू सजना। मिट्टी दिया भांडिया अखीर भजना,
लै सबर लै जिना तू सजना, मिट्टी दिया पांडिया अकीर भजना। सतगुरु बाणी च फरमाते ने कि आज कल दिन एक में, आज कल दिन एक में स्थिर नाही शरीर, कहे कबीर कच बास्यो काचे बासल नीर। ये उदाहरण दी है सतगुरु कबीर साहब ने कि जिस तरह एक कच्चा घड़ा है, कच्चे घड़े दे विच तुसीं पानी भर के रख दो तो वह पानी आहिस्ता आहिस्ता करके सिमना शुरू कर देता है। कदे भी अजमा के देख लो, कच्चे घड़े विच पानी भर दो तो पानी हौली हौली करके सिमना शुरू कर देता है। तो सिमदिया सिमदिया एक समा इस तरह का आ जाता है कि वह घड़ा अपने आप खाली हो जाता है। तो जे किते उस घड़े नूं ठोकर लग जाए तो वह घड़ा उस वेले टुट के राख हो जाता है। इसे करके कबीर साहब ने कहा है कि आज कल दिन एक में स्थिर नाही शरीर, कहे कबीर कच बास्यो काचे बासन नीर। कि जिस तरह उस घड़े दे विच पानी टिकदा नहीं है, इसे तरह इस शरीर दे विच जिहड़े श्वास हैं वो टिकदे नहीं हैं, वो आहिस्ता आहिस्ता करके बाहर आउंदे जा रहे हैं। और जितनी श्वासां दी पूंजी साडे कोल है, जिहदा सानू पता नहीं है कि कितनी पूंजी है, पर वो पूंजी आहिस्ता आहिस्ता करके खत्म होती जा रही है। उसका असीं मुल नहीं पहचान सकते कि श्वास की कीमत कितनी है। वो मुल उदों ही पहचान सकते हैं जदों आखिरी श्वास निकल जाता है। फिर घर के परिवार वाले भी सोचते हैं कि एक अद्धी श्वास इनू होर मिल जाए तो कोई गल ही पूछ लेंदे, कोई गल ही कर लेंदे इहदे नाल, कोई इस तरह की गल जिहड़ी मैनू नहीं सी पता हो रही मैनू दस जाते, कोई एक अद्धा श्वास होर मिल जाता। पर कित्थों मिलना है? श्वास तो जिन्ने मिले सी वो खर्च कर देते। श्वास लैन लग्या तो सोचा नहीं है, श्वास जा रहे ने उदों कीमत नहीं पहचानी कि श्वास किन्ने कीमती है। एक मछुआरा मच्छियां फड़न का काम करता सी। सवेरे तड़के तड़के समुंदर ते जांदा ते जाके मच्छियां फड़ के लियांदा ते वेच के अपने परिवार का पालन पोषण करता। एक दिन अचानक वो सवेरे जाने की बजाय अद्धी रात को उठ पिया ते जाके समुंदर के किनारे बह गया। समुंदर के किनारे जाके बैठ गया, पर अंधेरा बड़ा सी, अंधेरे करके उस सवेर होने की इंतजार करन लग गया। तो जब तक सवेर होंदी तक तक उत्थे बैठा बैठा छोटे छोटे पत्थर चुकदा ते समुंदर दे विच सुटदा जाता, सुटदा जा रहा सी, सुटदा जा रहा सी कि समा बीत गया और सूरज की जदों पहली किरण पई, चानन हो गया तो देखता है जिहड़ा हथ विच उसने पत्थर फड़िया है वो बेशुमार कीमती हीरे जवाहरात वाला पत्थर सी, बेशुमार कीमती पत्थर सी। ते जदों उसनूं देखिया तो सोचन लग गया कि सारी रात अंधेरे दे विच मैं तां ये हीरे जवाहरात ही पानी विच सुटदा चला। इसे तरह असी लोग हाँ, अपने श्वासां नूं पहचानते नहीं हाँ, इन्हां श्वासां की कीमत नूं समझ नहीं पाते और सारा जीवन इसे तरह मैं मेरी विच मोह माया विच खत्म कर देते हैं। और आखिर वेले जदों बुढ़ापा आ जाता है, जदों गोडे चलते नहीं हैं, अखां चों दिसना बंद हो जाता है, मूँह का स्वाद नहीं रहिंदा, राम नाम का नाम भी लेना औखा लगता है, तो फिर हाथ विच माला फड़ के बह जाते हैं। कबीर साहब आखते हैं कि माला फेरत जगमुआ मिटा न मन का फेर, कन का मन का छाड़ के मन का कि कच का मनका फड़ के घुमाई जा रहा है, इनू छड़ के जे अपने मन का मनका फेरेगा, मोह माया तू हट के परमात्मा की बंदगी करेगा, तां तेनू
सब कुछ मिल जाना है जो तू तलाश करने लिए संसार में आया। तो जे मोह माया में फसे असी ਉਹ ਹੀ मन के फिर फिर के ध्यान साडा फिर पैसे वाल है, धन वाल है, बच्चों वाल है, इस संसार वाल है, तो फिर माला फेरन का कोई फायदा नहीं। कबीर साहब ने तो इतों तक बाणी च लिख दिता कि माला मुझसे लड़ पड़ी कि तू क्या फेरे मोहे, मोह जो फेरे जगत से तो मैं राम मिलाऊं। जे जगत नालों संसार नालों अपना मोह फेर लवे तो फिर तेन मैं परमात्मा नाल मिला सकती हाँ, नहीं तो तू जिन्ना मर्जी मैनू फेरी चल रब नहीं लभना। सो साहब संगत जी, असली मंजिल साडी वो परमात्मा की बंदगी है। सत्संग सुनने का तां ही लाभ है जे मन नूं उस परमात्मा वाल लाओ। नहीं तो मेरिया मावां भैणां बैठियां ने, उमरां बीत गईयां ने, कुछ हासिल नहीं होया जीवन में। कदे झात मार के देखो जीवन दे विच हासिल की होया है, कुछ भी हासिल नहीं होया। एक दिन कल्लिया जाना पैना है, कोई भैन भाई कोई माता पिता नाल नहीं जाना है, कोई बच्चा नाल नहीं जाना है। जिहड़े जिहड़े कर्म असी परिवार दे लई कर दिते, वो चंगे कीते जां माड़े कीते, उहदा भुगतान सानू आप ही करना पैना। किसी ने खड़ा नहीं होना साडे लिए। इसे करके उदा दे कर्म करो, 10 नौवां दी कमाई करो, उहदे नाल परिवार पालो, ठगी ठोरी ना मारो, चुगली निंदिया ना करो, सत्संग लई समा कटो। 2-2 घड़ियां सवेरे शाम दियां जे सत्संग लई कढ़ दवोगे तो जीवन पार हो जाएगा। नहीं तो इस तरह जो कर्म जिस तरह के करांगे उस तरह का दोबारा जामा लेना पैना। चंगे कर्म कर दिते तो चंगे घर विच मिल जाएगा जामा, माड़े करांगे तो माड़े घर विच मिल जाएगा। पर जे किते बंदगी करन लग पवांगे तो जामा नहीं मिलना है। बार बार दे जामिया तो छुटकारा सतगुरु कहते हैं तां ही मिलना है जे बंदगी करो। सो बार बार सत्संग के विच इहो समझाया जाता है कि बंदगी करो, बंदगी करने के नाल ही सब कुछ मिलता है। सो समा हो चुका है, इस करके संगत भी काफ़ी देर दी बैठी है। सत्संग कबीर साहब की बाणी इन्नी है कि कदे ख़त्म नहीं होती, जिन्नी मर्जी पढ़ी जाओ, जिन्नी मर्जी सुनी जाओ, पर बाणी भी उन्नी ही समझ लगती है जिन्ना क असी सौखे समा दे दईए। तो जो इंसान पासे मारन लग पवे तो समझो फिर जी गल है वो इधरों आ रही है तो उधर जा रही है। सो इसे करके ज़्यादा समा नहीं लवांगा। एक छोटा जिहा 2-4 लैना हैं वो साझियाँ करांगा। माँ दे नूं श्रद्धांजलि है कि रोंदियां वेख शरीक विभूए तो लैंदे। कि जदों कोई बच्चा रोंदा है ना, जिन्हों माँ मेटर कहते हैं, वो जे रोंदा होवे ना तो शरीक भी दरवाजे बंद कर लेंदे ने कि इनू हुण कुछ चाहिदा है, इन्हें साडे वाल आना है। कि रोंदियां देख शरीक भी बूए तो लैंदे। कि बिना मावां दे कां भी टुकड़े खो लैंदे। कि जिन्हां दियां मावां सिर ते नहीं हुंदियां ना, तो उन्होंने बच्चों के कां भी जोड़े उहदा हिस्सा है ना वो खो के लै जाते। कि पता है इसनू माँ संभालन वाली नहीं है। एक बाप है घर की पूरी जिम्मेदारी संभालता है, पर वो कमान वास्ते बाहर जाता है। सारा दिन बाहर मेहनत करने तो बाद शाम को जो घर आता है तो वो इन्नी देखभाल अपने बच्चे की नहीं कर सकता जिन्नी माँ करती है। इसी करके लिखा है कि मावां वालियां थावां ना कोई ले लैंदा। उतले मनो ता हर कोई पुत्र कह लैंदा। कि उपरले मनो तो मैं भी इस बच्चों को पुत्र कह लवांगा कि बेटा इदा ना कर या पुत्र इदा ना करे। पर जो अपनी माँ ने अपने दिलों अपने हिरदे तो कहना है वो मैं नहीं कह पाऊँगा। वो कोई भी दूसरा नहीं कह पाता। जो अपनी माँ ने कहना है
ਜੋ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਉਹ ਮਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਹੀ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਮਾਂ ਜੋ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦੇਣਾ ਕੋਈ ਦੇ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਉਸ ਦਾ ਦੇਣਾ ਕੋਈ ਵੀ ਦੇ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪਾਲਣ ਦੇ ਲਈ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਕਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿਤਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲਦਾ ਰਹਾਂਗਾ ਉਹ ਵੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਂ ਹੁਣ ਦੇਖ ਲਿਆ ਕਿ ਸਮਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸ਼ਬਦ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਬੋਲਾਂਗਾ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਵਿਰਾਮ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ कि अब की बार बख्श बंदे को बहुर न भव जल फेरा। अब की बार बख्श बंदे को बहुर न भव जल फेरा। अब की बार बख्श बंदे को बहुरी न भव जल फेरा। बोलिए सतगुरु कबीर साहेब महाराज की जय। सो गुरु प्यारी साध संगत जी, सारे ही अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाओ। ਹੁਣ ਅਰਦਾਸ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਰਦਾਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ जिस तरह घर परिवार की मर्जी है उस